एक जैन आदमी बर्फ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। एक दिन कारखाना बंद होने से पहले अकेला फ्रीज करने वाले बर्फ जमाने वाले कमरे का चक्कर लगाने गया तो गलती से दरवाजा बंद हो गया और अंदर बर्फ वाले हिस्से में वह फंस गया। छुट्टी का वक्त था और सब काम करने वाले लोग घर जा रहे थे। किसी ने भी अधिक ध्यान नहीं दिया कि अंदर कोई फंस गया है। वह समझ गया कि 2-3 घंटे के बाद उसका शरीर बर्फ बन जाएगा और जब मौत सामने नजर आने लगी तो वह भगवान को याद करने लगा। भगवान को सच्चे मन से याद करने लगा, अपने कर्मों की क्षमा मांगने लगा। प्रभु, अगर मैंने जिंदगी में कोई एक काम भी मानवता व धर्म का किया है तो मुझे इस बर्फ वाली जगह से बाहर निकालो। मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उनका पेट पालने वाला इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ। मैं पूरे जीवन आपके इस उपकार को याद रखूंगा। और इतना कहते उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। 1 घंटा ही निकला था, 1 घंटा ही निकला था कि अचानक फ्रीजर वाले रूम में खटखट की आवाज़ सुनाई देती है। दरवाज़ा खुलता है और चौकीदार भागते हुए आता है। उस जैन आदमी को उठाकर बाहर ले जाता है और गर्म हीटर के पास ले जाता है। उसकी हालत कुछ देर बाद ठीक हो जाती है। उसने चौकीदार से पूछा, आप अंदर कैसे आए? तो चौकीदार बोलता है, साहब मैं इस फैक्ट्री में 20 साल से काम कर रहा हूँ। 20 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। इस कारखाने में काम करते हुए हर रोज़ सैकड़ों मजदूर और ऑफिसर कारखाने में आते जाते रहते हैं। मैं देखता हूँ कि लेकिन आप उन कुछ लोगों में से हैं जो जब भी कारखाने में आते हैं तो मुझसे हंसकर जय जिनेंद्र कहते हैं और मेरा हाल चाल पूछते हैं और निकलते हुए आपका जय जिनेंद्र, जाते हुए आपका जय जिनेंद्र काका कहना मेरे सारे दिन की थकावट को दूर कर देता है। जबकि अक्सर लोग मेरे पास से यूं ही गुजर जाते हैं जैसे मैं हूँ ही नहीं। आज हर दिनों की तरह मैंने आपका आते हुए अभिवादन तो सुना, लेकिन जाते हुए जय जिनेंद्र काका सुनने के लिए मेरा कान तरस गए। इंतजार करता रहा। जब ज़्यादा देर हो गई तो मैं आपको तलाश करने के लिए चल पड़ा और कहीं आप मुश्किल ना फंस गए हो, यह सोचकर मैं अंदर आया। वह आदमी हैरान हो गया कि किसी को हंसकर जय जिनेंद्र कहने जैसे छोटे से काम की वजह से उसकी आज जान बच गई। जय जिनेंद्र कहने से तर जाओगे, जय जिनेंद्र कहने से तर जाओगे, मीठे बोल बोलो सवर जाओगे। सबकी अपनी जिंदगी है, सबकी अपनी जिंदगी है, यहाँ कोई किसी का नहीं खाता। जो दोगे औरों को वही वापस लौट कर आता है। बोलो महावीर स्वामी की जय। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और मिलते हैं अगली कहानी में कल। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।